अन्य विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से भाग लेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अनुभव किया है, बीता हुआ वर्ष कोविड महामारी के कारण हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। इस चुनौती का हम सब ने मिलकर सामना किया है और इससे सीखा भी बहुत कुछ है। हमने सीखा है जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है, चाहे वह पर्सनल हाइजीन हो या आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का विषय हो। हमने यह भी समझा है कि जीवन में एक्टिव और फिट रहना कितना जरूरी है। We understood the values of relationship and bonding when we missed meeting our friends, teachers and relatives. We learned that we live in an interdependent and interlinked world where we need each other to overcome challenges. हमने यह भी समझा कि जब कोई चुनौती आती है तो हम सब मिलकर समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, स्वास्थ्यकर्मी, सैनिटेशन वर्कर, पुलिस और न जाने कितने लोगों ने दिन रात लगाकर इस कठिन कार्य में अपना योगदान दिया है। एक उदाहरण जिससे हम सब नजदीकी से जुड़े हुए हैं और रिलेट भी कर सकते हैं, वो है हमारे शिक्षकों और प्राचार्यों के प्रयास, जिन्होंने आप सबको शैक्षिक गतिविधियों से जोड़े रखा है। Your teachers have been with you during the entire period, trying themselves to learn along with you by adopting and adapting to the new mode of online teaching. उन्होंने ये प्रयास किया कि जहां तक संभव हो स्कूल की सारी एक्टिविटीज जारी रहें और शायद शुरुआत में उनके लिए इतना आसान भी नहीं हुआ होगा, पर उन्होंने कोशिश की, निरंतर प्रयास किया और समाधान निकाला, जिससे आपकी शिक्षा बिना रुके चलती रही है। और अब जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, मंत्री जी का हमारे साथ होना, हमारे साथ संवाद करना, हमारा मार्गदर्शन करना हम सब में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को अपने आत्म विकास के लिए सदैव विशेष अवसर मिलते रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों को मिलता रहा है। आज यह सहयोग बना है कि स्वयं शिक्षा मंत्री जी विद्यार्थियों के साथ रूबरू हो रहे हैं। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं समस्त केंद्रीय विद्यालय परिवार की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और इस संवाद के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस शिक्षा संवाद में पूरे देश से जुड़े मेरे सभी केंद्रीय विद्यालयों के प्रिय छात्र छात्राओं, सभी आदरणीय अध्यापकगण, सभी अभिभावकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त निधि जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव श्री मीना जी, भारत सरकार की संयुक्त सचिव स्वीटी जी, अपर आयुक्त लक्ष्मी जी, यहाँ के सभी प्राचार्यगण, अध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत लंबे समय के बाद जब आज हम सब इकट्ठा हो रहे हैं तो आप खुश होंगे ना? काफी खुश हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। खुश हैं? और आप इस दिन की कितने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतना दिन हो गया, बहुत प्रतीक्षा, 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह, फिर महीना गुजर गया और फिर सोचा 1 महीने के बाद होगा, तो फिर 2 महीने गुजर गए। 2 महीने में भी स्थिति सामान्य नहीं आई तो फिर समय गुजरता चला गया। केंद्रीय विद्यालय की आयुक्त जब बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में याद दिलाया आपको, अचानक ये कोरोना का संकट आया, पूरी दुनिया इससे गुजरी और किसी को पता नहीं था, पूरी दुनिया को भी पता नहीं था, हमारे देश को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था, ना हमारे अध्यापकगण को पता था, ना अभिभावक को पता था, ना हमारे छात्र छात्राओं को पता था। लेकिन अचानक आया और पूरी दुनिया को बिल्कुल इस तरीके से संकट के गहरे बादल छा गए कि देखते ही देखते पूरी दुनिया जैसे कैद जैसे हो गई।
और ऐसे समय में जब चुनौती होती है तो उस समय असली परीक्षा होती है जीवन की। किसी के जीवन में भी हम लिखते पढ़ते हैं और उन चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। साहसी भी होना चाहिए, पुरुषार्थी भी होना चाहिए, शालीन भी होना चाहिए, प्रखर भी होना चाहिए, आत्मविश्वासी भी होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए, संबंधी भी होना चाहिए। उसको कई प्रकार से घटनाओं के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से हम इन सब चीजों को करते हैं कि कैसे करके एक व्यक्ति, एक छात्र, एक छात्रा किस तरीके से सभी ज्ञान और आचार व्यवहार विज्ञान से वो आत्मसात करे उसको। लेकिन किस चीज के लिए करते हैं? क्या जब पढ़ाई पूरी होती है तो फिर मैदान खाली होता है और उस समय असली परीक्षा जीवन की वहां से शुरू होती है, जब आप अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद उसको प्रदर्शित करने का आपको मौका मिलता है। और इस समय इस कोरोना काल ने आपको वो मौका कब दे दिया? पहले ही दे दिया। इस समय सबकी परीक्षाएं थी और स्वतःस्फूर्त परीक्षाएं थी। ये कोई अध्यापक नहीं ले रहा था, कोई शिक्षक नहीं ले रहा था, कोई माता पिता आपकी परीक्षा नहीं ले रहे थे। आपके माता पिता की भी परीक्षा थी तो आपकी भी थी, तो आपके जो इधर बैठे लोग हैं इनकी भी थी, तो मेरी भी थी, मेरे देश के प्रधानमंत्री की भी थी और पूरी दुनिया की थी। सबकी परीक्षा थी। सबको अपनी अपनी परीक्षाएं देने में एक एक क्षण, बल्कि एक एक श्वास, क्योंकि जब संकट की घड़ी होती है तब दिन नहीं होता, महीने नहीं होते, सप्ताह भी नहीं होता, बल्कि घंटे भी नहीं होते हैं, वो क्षण होते हैं। अगला क्षण ताकत के साथ जो है संजोना है, ठीक करना है, उसका मुकाबला करना है। एक एक क्षण का मुकाबला करते हुए हम लोगों ने इस कोरोना काल में अपने को भी बचाया है, अपने पारिवारिक जनों को भी बचाया है, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बचाया है। और मैं लगातार आपसे संवाद करता रहा हूँ और तब भी मैंने आपसे लगातार और लगातार ये निवेदन किया, आपका आह्वान किया कि न केवल आप अपने को बचाएंगे, आपको अपने परिवार की लीडरशिप भी लेनी है, आपको अपने अगल बगल के भी परिवार के आसपास अड़ोस पड़ोस अपने जो निकटवर्ती हैं, संबंध है, उनकी भी लीडरशिप लेनी है। और आपको ये साबित करना है कि हाँ, हम छात्र और छात्राएं न केवल अपने को सुरक्षित रखेंगे, अपने अगल बगल को भी सुरक्षित रखने की हमें ताकत है। और वो आपने किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से हर परीक्षा को किया है आपने। सफाई हो आपने घर में, जब मैंने संवाद में कहा था आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो तब भी मैंने कहा था कि आप अकेले कभी नहीं पढ़ेंगे। आप माई बुक माई फ्रेंड एक अभियान लिया था और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने मुझे अपने अनुभवों को बांटा और दिया कि ये तो पहली बार हमने ऐसी पुस्तक पढ़ी है। हमारा असली मित्र था, बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन वो न केवल मित्र बनकर के आपके साथ आई, बल्कि आपकी न केवल ज्ञान बढ़ा, न केवल मित्रता बढ़ी, बल्कि वो जो समय है उसको आपने बचाया, जिंदा रखा। और ऐसे समय में जब एकाग्रता हो, संकट हो और जो चीज सामने रहती है वो जीवन में हमेशा और हमेशा आपकी ताकत बन करके चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, दो अवसर ऐसे होते हैं जीवन में, जब सबसे संकट का समय होता है जीवन में, जब बहुत परेशानी में व्यक्ति रहता है, तब उसको याद रहता है। जब दुख की घड़ी रहती है वो उसको याद रहता है, या प्रसन्नता की शिखरता होती है, बहुत खुशी का कोई समय आ गया। ये दो अवसर प्राणी को, पूरी दुनिया के व्यक्ति को, मनुष्य को, ये दो चीजें हमेशा ही याद रहती हैं। और जो ये संकट का समय था, जब पूरी दुनिया करा रही थी, मानवता करा रही थी, तब उसको अपने को बचाते हुए उस मानवता को बचाने के लिए आगे आने का ये अभियान, ये मन और ये संकल्प, ये बड़ा था। ये कभी जीवन में न भूलने वाले क्षण हैं ये। और मुझे भरोसा है कि जिन जिन लोगों ने भी
जिन जिन छात्रों ने, जिन जिन अभिभावकों ने, जिन जिन अपने क्षेत्रों में दायित्व निभाने वाले लोगों ने इन क्षणों को आत्मसात करके पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला किया होगा, मुझे भरोसा है कि वो चुनौतियां, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब बड़ा संकट होता है, चुनौती बड़ी होती है, उसका मुकाबला किया जाता है, तो वही चुनौतियां किसमें तब्दील हो जाती हैं? अवसरों में। किसमें तब्दील होती हैं? अवसरों में तब्दील हो जाती है। ऐसा अवसर मिल जाता है जब हमारे जीवन को एक नई उपलब्धि हो जाती है। और निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने इन क्षणों को संजोया होगा, एक एक मिनट को जिया होगा, ढोया नहीं होगा बल्कि जिया होगा उन क्षणों को, वो निश्चित रूप में उनकी जिंदगी में एक उपलब्धि बनकर के वो क्षण रहे होंगे। इस बीच हमने ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये तो आपको पता है, और शिक्षा कितना बड़ा व्याप है कि 1000 विश्वविद्यालय से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं हमारे देश के अंदर। जब हम अपने देश के बारे में महसूस करते हैं तो चौड़ी छातियों का सीना ऊंचा हो जाता है। कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी भव्यता है। 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 50,000 से अधिक डिग्री कॉलेज, 15-16 लाख स्कूल, हमारे 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक, और छात्रों की संख्या देखेंगे तो कुल अमेरिका की जितनी जनसंख्या रही है उससे भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्रा। ये हमारी ताकत, ये हिंदुस्तान की ताकत। क्या नहीं कर सकते? 135 करोड़ लोगों का देश। एक कदम भी एक व्यक्ति जाएगा तो एक कदम आगे बढ़ने से ये देश 135 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। ये है हमारी ताकत। इस ताकत को हमेशा महसूस करना चाहिए हम लोगों को, अपने देश की ताकत। और मेरे देश की ताकत ऐसी है, अभी आपको मालूम है कि इसी बीच इस कोरोना के काल में हम नई शिक्षा नीति भी लेकर के आए। आपको मालूम है ना? आप खुश हैं? वो 10+2 को खत्म कर दिया हमने। घिसी-पिटी बातें खत्म हो गई। अब हमने 5+3+3+4 कर दिया। और अपनी मातृभाषा में जिसकी अभिव्यक्ति ज्यादा हो सकती है, जो भाषा आपको सबसे अच्छी अंदर से आ रही है, क्योंकि यूनेस्को का भी ये हमेशा कहना है और सभी वैज्ञानिकों का, तो जो अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में, जो भाषा में हो सकती है, जिसको वो शुरू से ही बोलता जा रहा है, वो दूसरी सीखी हुई भाषा में नहीं हो सकता। और इसलिए वो अभिव्यक्ति पूरी तरह से बाहर लाना चाहते हैं। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तक भी कोई कर सके तो उसकी इच्छा, उस प्रदेश की इच्छा, उस संस्थान की इच्छा, उस छात्र की इच्छा, उसके अभिभावक की इच्छा। लेकिन हम कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं, और वो भी इंटर्नशिप के साथ। बहुत व्यावहारिक ज्ञान, केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान होगा हमारा। हम इंटर्नशिप करेंगे, ये बस्ता को छोड़ करके चले जाएंगे। जो जिस क्षेत्र में जो चीजें हमको दिख रही हैं, जिसमें हमारी ज्यादा रुचि है, मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, ये क्षेत्र में काम, उद्यानिकी के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में, मशीनिंग को बढ़ाने के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका मन जहाँ ज्यादा लग रहा है उसको आप प्रैक्टिकल करेंगे। और 6वीं से लेकर के 12वीं तक यदि आपको वो मौका मिलेगा तो जिस समय आप उस विधा में, जिस विधा में आप विज्ञता लेना चाहते हैं, रुचि है आपको, वो 12वीं कक्षा पास करते करते आपको एक ऐसा आधार देगा जब आप किसी के कदमों पर खड़े न होकर के स्वयं आत्म बल पर खड़े होकर के और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को पूरा कर सकते हैं। ये है शिक्षा। हम स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला रहे हैं, क्योंकि अब इंटर करने के बाद, फिर बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद और फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे तब कोई विषय चुनेंगे, या दूसरे विधा में जाएंगे तब विषय चुनेंगे। नहीं, विषय चुनना है हमको, किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे की क्लास में भी पूरा मैदान खाली है आपके लिए।
आपके लिए पूरा मैदान, कोई भी विषय आप ले सकते हैं, कोई भी विषय के साथ कोई भी विषय जोड़ सकते हैं। अब वो बंधन नहीं रहेगा तो नहीं ये विषय लेने ही पड़ेंगे, नहीं कोई बंधन नहीं। जिस क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं, जो आपका मन है, लेकिन करिए जरूर। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं जाओ, पूरा मैदान खाली छोड़ रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये 4 साल का कोई कोर्स है, डिग्री कोर्स है, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी आती है 1 ही साल में छोड़ना पड़ता है, कई बार परिस्थिति आती है 2 वर्ष में ही छोड़ना पड़ता है। हताश और निराश होकर के आदमी जाता है, उसका समय खराब हो गया। अब समय खराब नहीं होगा। यदि 1 वर्ष में भी छोड़ के जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष में यदि छोड़कर जाने की स्थिति होती है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 वर्ष में भी छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यदि 2 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद आपको लगता है कि मुझे अब मेरी परिस्थिति ठीक है, मुझे उस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना है, या आपको लगता है 1 वर्ष में मुझे लगा ये विषय था मेरा, चलो इसका तो सर्टिफिकेट मिल गया, इसमें मैं बहुत आगे नहीं जा सकता, मैं दूसरे विषय में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। और यदि आपको लगता है कि 2 वर्ष के बाद उसी में मुझे परिस्थितियां थी कि मैं 2 वर्ष में मुझे छोड़ना पड़ा, तो आप आइए। आपको क्रेडिट बैंक आपकी जितनी संपत्ति पूंजी है वो एक जगह इकट्ठा रहेगी। 2 वर्ष बाद तो आपको जो डिप्लोमा मिला है उसके बाद भी आकर के आप पूरा करना चाहते हैं, तो जहां पर आप छोड़ करके गए वहीं से आप आगे कर सकते हैं, आपको पूरी छूट। और मूल्यांकन भी अब बहुत आसान हो गया। अब मूल्यांकन आपको स्वयं अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। मजा आया ना? ठीक है। अभी तक तो कहते थे देखिए हमको, हमने तो इतना ये नंबर, मेरे तो इतने नंबर आ जाते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अभी पता नहीं क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। अब आपको स्वयं अपना क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा, स्वयं अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो 2 चीजें होंगी, एक तो ईमानदारी बढ़ेगी हमारी, दूसरी ईमानदारी के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हमारी कमजोरियां कहाँ हैं वो भी पता चलेगी। लेकिन आपको अपना मूल्यांकन अपने आप ही नहीं करना है, आपके अध्यापक गण भी आपका मूल्यांकन करेंगे, आपके अभिभावक भी मूल्यांकन करेंगे, और आपको पता है कि आपके जो अगल बगल में जो साथी बैठा वो भी आपका जी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। अब आप समझ रहे हैं ना? जो आपका दोस्त है, जो आपका साथी है, वो साथी भी बोलेगा कि नहीं ये इसको मैं 10 में से इतने नंबर दे सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये प्रखर है, ये बहुत सोचता है, बहुत समझदार है, इसका संबंध अच्छे है, बहुत विनम्र है, बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत प्रखर है, बहुत दूर तक की सोचता है, जो कहते हैं वो करता है, ये तो इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और सबके साथ मिलजुल करके निरंतर पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। नहीं, 10 में से इसको 9 नंबर से 10 नंबर तक तो दे ही देगा, ये उसका मन के अंदर से आवाज आए और तब वो नंबर दे। ये मूल्यांकन भी आपका साथी आपका करेगा, मजा आएगा ना? अब दोस्ती पक्की। तो ये 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा, सब मूल्यांकन करेंगे, तब एक दूसरे पर कोई लगेगा नहीं मैं तो बहुत शिखर को चुन सकता था, मेरे साथ अन्याय वाला है, कोई अन्याय नहीं होगा। आप जितना भाग सकते हो, कोई आपकी दौड़ में आपको रोक नहीं सकेगा। और आगे तक स्कूली शिक्षा से लेकर तो आगे तक आगे जो शोध और अनुसंधान में आप करेंगे, शोध और अनुसंधान में करेंगे, जो नई शिक्षा नीति, अभी देखिए संकट के समय में हमारी इतनी अच्छी नई शिक्षा नीति आई, अच्छा हुआ ना? और पूरी दुनिया ने इस नई शिक्षा नीति को माना है। अभी कैम्ब्रिज ने अपना एक मेल भेज करके हमको कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्ञान का भंडार था वो हिंदुस्तान था। ये कैम्ब्रिज जो दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों में एक है, 700-800 साल पुराना। उसने हमको मेल भेज करके कहा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है ये बहुत खूबसूरत है, ये पूरे विश्व के बल पर है, और है उसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी, इम्पैक्टफुल है, इंटरैक्टिव भी है, इनोवेटिव भी है, इंक्लूसिव भी है।
वो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है, समावेशी है, अंतिम छोर तक के छात्र को भी पकड़ करके रखेगी और उसको शिखर तक लेकर के जाएगी। ये हमारी शिक्षा। पूरी दुनिया आज हमारी शिक्षा नीति से प्रभावित है और वो भी चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं, अध्यापक खुश हैं, इस खुशी को हम बांटना चाहते हैं पूरी दुनिया में। और हमारा देश तो खुशियों का ही देश है, ये ऐसी दुनिया में हमारा ही देश है, तो खुशियों का देश है। आज जब मैं कहता हूँ कि खुशियों का देश है, तो कैसे पता चलता है कि ये खुशियों का देश है? क्योंकि 365 दिनों में या 366 उत्सव हम मनाते हैं। तो उत्सव कौन मनाएगा? मरा हुआ मन तो नहीं मनाएगा, जो हताश निराश है वो तो नहीं मनाएगा, जिसमें उल्लास भरा होगा। ये हमारे देश का, हमारे देश का ये 365 दिनों में 366 उत्सव मनाने वाला दुनिया का पहला हमारा देश है। हम खुशियों को बांटते हैं और हम पूरी दुनिया को क्या कहते हैं? इसलिए आपको बहुत तैयारी के साथ खड़े होना है, केवल अपने लिए नहीं। हमारा देश विश्व गुरु रहा है। हमारे देश में एक देश प्रसूतस्य सकाशादप जन्मना संसं चरित्रम शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवा। सारी दुनिया के लोग हमसे ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी सब सीखने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जरूर जानिए। मुझे मालूम नहीं, मैं पूछना भी नहीं चाहता, तो आप प्रश्न मुझे पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन यदि मैं ये सवाल पूछूं कि क्या मेरे देश के नवयुवकों को, मेरे देश के छात्र छात्राओं को, जिसके आधार पर मेरा देश सारे विश्व गुरु रहा है, जिसके आधार पर हमने पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में लीडरशिप दी है, क्या उस देश को, उस भारत को जानते हैं कि नहीं? उसके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी है कि नहीं? यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अब शुरू करेंगे जानना, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति आई है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत लाना है और ये भारत नई शिक्षा नीति, नए भारत को लाएगी, ठीक है ना? और उसके ध्वजवाहक आप बनेंगे, आपसे होकर के गुजरेगा वो जो नया स्वर्णिम भारत जो बनेगा 21वीं सदी का, वो स्वर्णिम भारत हमको बनाना है। और इसलिए वो पीछे के बारे में भी जानकारी चाहिए हमको। हमारा जीवन मूल्य कहते हैं, ये भी जरूरी है। हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुसंधान के। और ऐसा नहीं है कि देश पीछे था, जरूर सुश्रुत को पढ़िए। इस देश में शल्य चिकित्सा का जन्म सुश्रुत इस देश में पैदा हुआ। आयुर्वेद को जन्मदाता इस देश में पैदा हुआ। अभी मुझे खुशी हुई, यहाँ पर सरस्वती वंदना हुई। मैंने निधि से पूछा कि आपके जो संगीत है ये आपके बहुत अच्छा बच्चे गा रहे हैं। तो निधि ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में संगीत सर्वोच्च स्तर पर है। मैं बधाई देना चाहता हूँ संगीत के अध्यापक को भी। और क्योंकि मैं देख रहा था जब सरस्वती वंदना हो रही थी तो आप भी झूम रहे थे। संगीत में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। मन को बदलने की ताकत है, विचारों को बदलने की ताकत है संगीत में। और वो भी भारत का संगीत जब हो, भारत का जो प्राचीन भारत का जो संगीत है, जो उसकी नाट्य विधाएं हैं, जो उसकी कलाएं हैं, वो 64 कलाओं से युक्त होना है मेरे हर विद्यार्थी को। इसलिए अभी जब संगीत के बारे में हम देख रहे थे और वो माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना कर रहे थे, हमको इतना ताकतवर बना दो माँ कि मैं दुनिया को ठीक कर दूं, मैं दुनिया को दिशा दिखा दूं। ताकत ये नहीं मेरे को सब कुछ दे दो, नहीं, मुझे ताकत ये चाहिए कि मैं अपने देश को विश्व के स्तर पर खड़ा कर सकूं। इसके लिए माँ से प्रार्थना हम करते हैं। अच्छी प्रार्थना है ना, क्योंकि कमजोर आदमी क्या परिवर्तन कर पाएगा? जो अपने आप ही रोता है दूसरे को क्या हंसा पाएगा? जो केवल जिसके बारे में, जिसको अपने बारे में कुछ पता नहीं, वो दूसरों को क्या समझा पाएगा? तो जरूरी जब हम बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो हर हालत में फिर जो चीज हमारे सामने आती है उसको करते हुए हम बांटते हैं। क्योंकि हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। ऐसा भी देश हमारा ही है, ऐसा देश हमारा ही है जो पूरी दुनिया को क्या मानता है?
क्या मानता है? हाँ, अपना परिवार मानता है। जब हमारा परिवार होता है और परिवार में कोई दुखी रहता है तो हम चुपचाप उसके सामने से निकल जाते हैं, या कोई संकट में रहता है परिवार में तो हम चुपचाप खुशियां मनाते हैं। क्या करते हैं? हम सब कुछ छोड़ करके पहले उसके संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं ना। तो हम पूरे विश्व को यदि परिवार मानते हैं तो विश्व पर आने वाला किसी भी प्रकार का कोई संकट उसको भी हम दूर करेंगे। ऐसा योद्धा चाहिए। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा शिक्षित होने के साथ साथ विश्व मानव होना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति है ये विश्व मानव बनाएगी। आचार, व्यवहार, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार से युक्त विश्व मानव जो पूरे विश्व के बारे में न केवल सोचे बल्कि विषम परिस्थितियों में रास्ता निकाल करके विश्व को उसके, क्योंकि हमने तो हमेशा सर्वभौमत्व सुखिना की बात की है। सब धरती पर सुखी रहने चाहिए और यदि कोई दुखी है तो मैं सबसे पहले उसके दुख का निवारण करूंगा। ये ताकत चाहिए, केवल बात नहीं चाहिए, केवल शब्द नहीं चाहिए, वो अंदर से ताकत चाहिए कि किसी की भी दुख को दूर करने की हिम्मत हो सके। और इसलिए जो केंद्रीय विद्यालय है ये हमारे इस देश की शान है। केंद्रीय विद्यालय देश की शान है। जब इसमें प्रवेश होता है तब इसकी शक्ति का मुझको भी एहसास होता है। कितना दबाव रहता है एक एडमिशन होने के लिए। एक एडमिशन में हजारों लोग ऐसे लाइन पर खड़े रहते हैं। पिछली बार एक बार तो मेरे यहाँ एक दंपति आ गए थे कि मेरे बच्चे को यदि एडमिशन नहीं होगा तो हम तेल लगाकर नहीं मर जाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं लोग। उनको लगता है कि मेरी बेटी मेरी बेटा यदि केंद्रीय विद्यालय में एक बार प्रवेश हो गया तो उसके जो आचार्यगण अध्यापकगण हैं, जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है, मेरा छात्र मेरे बेटी मेरे बेटा पूरी दुनिया पर नंबर 1 हो जाएगा। ये है केंद्रीय विद्यालय की पहचान। मुझे खुशी होती है और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि आपको भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ उस केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। आपको देख करके सबको खुशी मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। दूसरों को भी लगना चाहिए काश मेरा भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता। हम कोशिश करेंगे कि इस केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा को नीचे तक लेकर के जाएंगे। हमने जो नई शिक्षा नीति में प्रवेश बनाने की कोशिश किया उसमें कोशिश करेंगे हर बच्चा केंद्रीय विद्यालय के बच्चे की तरह बन सके। लेकिन आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है, आप तो केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच गए। इस क्षण को खराब मत होने देना। ये जो समय है आपके लिए यही समय है आपको योद्धा बनाने का। और इसलिए इस कोरोना काल में हमने आपके लिए मनोदर्पण तैयार किया। आपको मालूम है यदि कोई दिक्कत है, मानसिक परेशानी है, अध्यापक हो चाहे वो अभिभावक हो, मनोदर्पण। अब मुझे मालूम नहीं कि मनोदर्पण के बारे में कितने लोगों को जानकारी होगी, लेकिन 500 डॉक्टर्स और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों को 24 घंटा आपके लिए ऑनलाइन हमने आपका पाठ्यक्रम भी कवर किया। हमने हर सप्ताह में आपसे संवाद किया और आज भी उसी शिक्षा के संवाद के तहत हम आपसे जुड़े हुए। सुरक्षा जरूरी है। जिन जिन लोगों ने सुरक्षा का अनुशासन बद्ध तरीके से किया उन राज्यों में अच्छा काम हुआ है। और ऐसा नहीं, हमने दुनिया की सबसे इसी कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट करवाई है। कोरोना काल की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा नहीं, ऑफलाइन परीक्षा करके और एक भी खराब उदाहरण नहीं आया। ये हमारी ताकत है। हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा इसी काल में करते हैं। जो कि हमारे छात्र अनुशासित होते हैं, उनको मालूम है कि जो हमारे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए होते हैं उनका पालन करते हैं। जिन राज्यों ने भी अपने स्कूलों को खोला है और जो जिन्होंने उस गाइडलाइन का क्या है स्वीटी प्रज्ञता, उस गाइडलाइन को सब जगह भेजा है, तो जिसने भी उसका पालन किया है वो दिक्कत में नहीं आया है। और आप तो मालूम है आपको कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने की दुनिया में कई अभूतपूर्व स्पीच
बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। अभी हमारा देश पहला देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का जो टीकाकरण हो गया है। ये देश दुनिया का पहला देश हमारा हिंदुस्तान बन गया। अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, पहला देश हुआ है। और इसलिए मैं समझता हूँ आज जो ये शुरू हो रहा है, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छे से रहिए, खूब मस्ती के साथ रहिए, बस इतना भर करिए कि अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखेंगे। और जब आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो मुझे भरोसा है अभी जो योग कर रहे थे बच्चे कितना अच्छा था। ये इस देश से जब योग, आपको मालूम है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के मंच पर ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य को सुरक्षित रखने के, उसके तन मन को ठीक करने के लिए योग के बारे में विचार बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर, तो पूरी दुनिया के 197 देशों ने एक साथ उस प्रस्ताव को मंजूर करके दुनिया का पहला उदाहरण है। इतने कम समय में वो प्रस्ताव पारित हुआ और आज दुनिया के 197 देश योग कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे छात्र छात्रा यहाँ पर योग का प्रदर्शन करके अद्भुत किया या नहीं किया? तो इतनी देर से तालियां क्यों बजी होंगी? हाँ, तो लग रहा है कि उन्होंने अद्भुत किया। और इसलिए योग के अध्यापक जो होंगे उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 2 प्रदर्शन तो अभी हुए हैं संगीत और योग का। योग में भी किस तरीके से छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया, मजा आ गया। मजा आया या नहीं? कुछ नहीं आया क्या? सभी को आया? आप भी कर लेंगे ना ऐसा? आप पीछे गुरुजी लोगों को तो आया ही है, लेकिन आपको भी आया है। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है हम भी तो कर सकते हैं। जितना पढ़ाई के अतिरिक्त गतिविधियों में जिस तरीके से जो सक्रिय रहता है उतनी प्रतिभा का क्या होता है? हाँ, विकास होता है। इसलिए मेरा अपना निजी अनुभव भी है कि नहीं, विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित छात्र छात्राएं प्रखर होते हैं। और इसलिए कोई चूक नहीं करनी चाहिए। जितनी धार तेज होगी, जब मन की एकाग्रता होगी तो उतना जल्दी से सीखने का भी होता है। योग मन की एकाग्रता का सबसे बड़ा सूत्र है। शरीर को भी ठीक रखता है, मन को भी ठीक रखता है, और इसलिए इसको जरूरी है। तो ये आज जो इस विद्यालय के 2 प्रदर्शन संगीत और योग का प्रदर्शन यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ करके मैं समझ सकता हूँ कि इस विद्यालय के प्राचार्य और उनके अध्यापक गण कितनी अथक मेहनत कर रहे होंगे। मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ये मुझे भरोसा है कि और विषयों में भी इसी तरीके से ये विद्यालय अपनी प्रगति के आयामों को बढ़ा रहा होगा। मैं एक बात पुनः इस अवसर पर क्या फिर हम शुरू करेंगे। हम अपना वर्ष पिछले वर्ष भी हमने खराब नहीं जाने दिया। बहुत सारे देशों ने तो 1 साल पीछे अपनी परीक्षाओं को कर दिया, 1 साल खराब कर दिया, लेकिन हमने अपना साल खराब नहीं होने दिया। और ये साल भी हम खराब नहीं होने देंगे। हम कोरोना को दौड़ाएंगे, थकाएंगे, कहेंगे कि तुम हमको छू नहीं सकते। हम जो करेंगे वो जरूर करेंगे और स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपने जीवन को संवारेंगे और दुनिया को भी बताएंगे। हो सकता है ना ये? तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि आज आप सब लोग, आप पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से और देश के कोने कोने से जो आप सभी छात्र छात्राएं आज जुड़े हुए हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभिभावकों में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो छात्र है इसको और आपने पीछे के समय में बहुत अच्छा मदद की है। और ये भी दुनिया का पहला उदाहरण है कि 30-33 करोड़ छात्रों को एक साथ ऑनलाइन पर हम लेकर के आए। दुनिया का अपने ढंग का उदाहरण है। उसमें मेरे अध्यापक गण का और अभिभावक गण का छात्रों के साथ जो समन्वय रहा है, मैं अध्यापक का और अभिभावक दोनों लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मुझे भरोसा है कि हम इस जो संकट का समय जो अभी गया नहीं है, कम हो रहा है, तेजी से कम होगा। इस संकट के समय में निश्चित हम रास्ता निकालेंगे और हम अपनी पढ़ाई भी पूरा करेंगे, अपनी गतिविधियों का थोड़ा सा
वो बदल जाता है। जिस फोन को हम केवल अपने मित्र से बात करने के लिए प्रयोग करते थे, अब वो पढ़ाई के लिए प्रयोग आ रहा है। कितना बदलाव हो गया। जिस टीवी को केवल मनोरंजन के लिए हम प्रयोग करते थे, आज उस पे स्वयं प्रभा को देख रहे हैं, स्वयं प्रभा की शिक्षा ले रहे हैं। बदला है सारा, परिवेश बदला है। और कोरोना काल में नई दुनिया को तैयार किया और उस दुनिया में हम फिट हैं, आगे बढ़ेंगे। जो भी परिस्थिति होगी उसको हम मात करेंगे। मेरी आपको शुभकामना। धन्यवाद।